नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज हमारी सबकी चहेती भारतीय रेलवे की शान वंदे भारत एक्सप्रेस को 6 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 2019 में 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखा करके देश की पहली वंदे भारत 22436 दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया था और उसके बाद से ये सफ़र आज तक चलता आ रहा है। आज देश में 136 वंदे भारत ट्रेन की सर्विस है, जिसमें अप और डाउन दोनों वंदे भारत इंक्लूडेड है। टोटल 68 वंदे भारत एक्सप्रेस मौजूद है। दोस्तों, शुरुआती दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस को काफ़ी चीज़ें देखना पड़ी। एक वंदे भारत बनने के बाद अगली वंदे भारत आने में टाइम लगा। उसके बाद कोरोना जब आया तो उसके बाद वंदे भारत ट्रेनें बहुत धीमी गति से प्रोडक्शन उनका हुआ और अब जाकर के वंदे भारत का जो प्रोडक्शन है वो तेज हुआ है। दोस्तों, शुरुआत में वंदे भारत कामयाब होगी कि नहीं ये मालूम नहीं था। इस तरीके की ट्रेन में लोग सफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे, टिकट भी थोड़ा महंगा रहता है। तो ऐसे में आज ये मैं कह सकता हूँ कि वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी है और महाकुंभ मेला, जो कि इतनी सारी वंदे भारत चलने के बाद पहला कुंभ मेला लगा है। जब हरिद्वार में लगा था तब वंदे भारत की संख्या नहीं थी उतनी, लेकिन इस बार वंदे भारत काफ़ी चल रही थी देश में। तो जब मैंने वंदे भारत ट्रेन की सर्विस जो चल रही हैं, महाकुंभ के लिए जा रही हैं, प्रयागराज होकर के जा रही हैं, उनके टिकट बुकिंग देखे तो दोस्तों हमेशा बुक ही रहे सारे टिकट, कभी भी खाली नहीं दिखी मुझे कोई भी सीट वंदे भारत में। और दिल्ली से चल रही 2 वंदे भारत एक्सप्रेस, एक तो जो वाराणसी जाती है और अब रिवर्स वंदे भारत जो वाराणसी से दिल्ली आती है, वो दोनों ट्रेनें पूरी तरीके से फुल चल रही थी। और आखिरकार यहाँ से एक चीज़ साबित हो गई। इस बार कुंभ मेले में कुछ ऐसी फोटोज़ भी, वीडियोज़ भी निकल के आई जिसमें हम लोगों को बहुत बुरा भी लगा कि जिन लोगों के टिकट है वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पा रहे हैं और विदाउट टिकट वाले फर्स्ट एसी कोच के अंदर भी भर गए हैं। तो ऐसे में जो खर्चा कर रहे हैं पैसा अपना अच्छी सर्विस के लिए, तो उनको सिर्फ एकमात्र वंदे भारत ट्रेन ही दिख रही थी कि ये सबसे बेस्ट ट्रेन है, कि इसमें कोई नहीं चढ़ेगा, ऑटोमेटिक डोर्स हैं और लोग इसमें चढ़ने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो ये वंदे भारत एक पूरी तरीके से इस बात पर खरी उतरी है। लोगों को सेफ्टी महसूस हुई इस ट्रेन में और आराम से लोग प्रयागराज दिल्ली से पहुंच पाए हैं और वापसी के दौरान भी टिकट पूरी तरीके से फुल ही चल रहे थे इन दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर। अब दोस्तों, मुझे लेकिन एक चीज़ लगी, दिल्ली से जब ये 2 वंदे भारत चल रही थी ये पूरी तरीके से फुल थी। स्पेशल ट्रेनें अगर चल रही हैं तो वंदे भारत भी स्पेशल चलानी चाहिए थी रेलवे को स्टार्टिंग से ही, जब कुंभ शुरू हुआ था। तो यहाँ पर अब जाकर के फैसला किया गया है कि एक स्पेशल ट्रेन वीकेंड पे चलेगी, जैसे कि 15 फरवरी, 16 फरवरी कल और 17 फरवरी के लिए दिल्ली से प्रयागराज एक और वंदे भारत स्पेशल शुरू हो गई है। लेकिन जब मैंने इसके टिकट भी देखे तो ये भी पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। इसका मतलब ये स्पेशल ट्रेन बहुत पहले चल जानी चाहिए थी। लोगों को वंदे भारत की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है इस रूट पर, तो रेलवे को शायद इस पर ध्यान देना चाहिए था। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोगों के सामने बैकग्राउंड में मैंने दिखा दिया है किस तरीके से यहाँ पर ये टिकट बुकिंग हो रही है। तीनों ही वंदे भारत एक्सप्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर है। लोग विश्वास जता रहे हैं, महंगा टिकट भी अगर ले रहे हैं तो उनको उस तरीके की सर्विस भी इस ट्रेन में मिल रही है और यही तो इस ट्रेन का एम था। तो दोस्तों, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ में अभी तक के पिछले 6 सालों में, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीकेंड पर महाकुंभ में स्नान करने वाले स्नानार्थियों को विशेष सुविधा देने की दृष्टि से भारतीय रेल द्वारा स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 15, 16 और 17 फरवरी को चलेगी। इस ट्रेन का नंबर होगा 02252 02252। ये वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से सुबह 5:30 बजे चलेगी। प्रयागराज होते हुए वाराणसी दोपहर 2:20 पर पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 3:15 पर यह ट्रेन वाराणसी स्टेशन से चलेगी और प्रयागराज होते हुए रात को 11:50 पर वापस नई दिल्ली पहुंचेगी। धन्यवाद।